मोरे अति कृपा न कीन्हु काहू। देवता, आज आपके द्वारा जैसी कृपा हम पर की गई है, हाँ याद है, जैसी कृपा आज आपके द्वारा हम पर की गई है, वैसे ही कृपा एक बार आपके द्वारा हमारे पूर्वज श्री हरिश्चंद्र से भी हुआ था। आपका आगमन हमारे महाराज श्री हरिश्चंद्र के समय में हुआ था और आज आपका आगमन हमारे समय में हुआ। के ही कारणी आगमन तुम्हारा, काहू सो कारब लाभ हमें आदेशित करें, हमें आदेश दी, हम अब शीघ्र राजाओं में शिरोमणि महाराज श्री दशरथ जी अयोध्या के अंतर्गत आगमन हुआ। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हुस्सो करत न लावो बारा। तो मेरा ध्यान आकृष्ट हो गया केवल कारण शब्द पर, के ही कारण आगमन तुम्हारा। संसार में कारण अनेकानेक हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन से हैं, यहां विचार करने की आवश्यकता है। संसार में अनेकानेक कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण कौन से हैं? तो जब चिंतन किया गया तो एक सूत्र मिला, उत्पत्ति स्थित्यभिव्यक्ति विकार प्रत्याप्तयः वियोगान्यत धतेः कारणम नवधा स्मृतम्। मुख्य नव कारण प्राप्त हुए। जितने कारण है सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और सभी उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। पहला कारण है उत्पत्ति कारण। अगर संसार में उत्पत्ति ना होती तो कोई कारण बनने वाला, उत्पत्ति स्थित्य विज्ञान प्रत्याप्तयः वियोगान्यत धतेः कारणम नवधा स्मृतम्। दूसरा कारण है स्थित कारण। अब ये शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, सभी को ही जानते हैं। सत्कर्म करने से, परहित करने से, धर्म करने से, अच्छे कर्म करने से, पूर्व जन्म में जब जीव संचित कर्म एकत्रित करता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। जब संचित कर्म एकत्रित होते हैं, उन्हीं थोड़े से कर्मों से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो पहला कारण है उत्पत्ति कारण, दूसरा कारण है स्थिति कारण। अब शरीर को स्थिर रखने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तो इस शरीर के लिए दूसरा कारण क्या बना? अन्न। इसीलिए शरीर में पंचकोश होते हैं। पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा कोश है प्राणमय कोश, तीसरा कोश है मनोमय कोश, चौथा कोश है विज्ञानमय कोश और पांचवा कोश है आनंदमय कोश। हम आप सभी लोग आनंद क्यों चाहते हैं? आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा परमात्मा जो है वो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुखराशि असीकर ते त्रैलोक्य सुखासी। हमारा परमात्मा आनंद का सिंधु है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंशी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षत्। तो जो जिसका गुणधर्म होता है वो उसी को पाने की आवश्यकता करता है, उसी को पाना चाहता है। हम उसके अंश है, वो हमारा अंशी है। जैसे मिट्टी का डेला होता है और मिट्टी का डेला उठा करके ऊपर फेंका जाए तो जहां तक ताकत होगी, शक्ति होगी, वहीं तक जाएगा और फिर कहां आएगा? मिट्टी में आएगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है अंशी है और डेला जो है वो अंश है। इसीलिए हम परमात्मा को चाहते हैं
पांचवा कोश है आनंदमय कोश। तो इसका एक सूत्र मिला, आनंद प्रतिबिंब चुमित तनुर प्रतिश्रमो जिम्हता स्यादानंदमय अपराध गुणों का श्रेष्ठार्थ लाभो दया। आनंद जो है आत्मा के बहुत निकट है। चार कोशों के बाद ही आनंदमय कोश है। आनंद जो है आत्मा के बहुत निकट है, तभी हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, सतचित आनंद को पाना चाहते हैं। अब आपने पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, तो मूल बिंदु पर आते हैं। कई कारण आगमन तुम्हारा, असुर समूह सतावह मोही, अमय चाचन आयो नटो ही। और उसके उपलक्ष्य में अनुसमेत देव रघुनाथा निश्चर बदमय था। अनुज लंबंद लक्ष्मण के सहित अपने प्रिय पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। इसी कारण से मैं आपके पास आया था। महाराज दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुकुदुति कुमलानी। आपके द्वारा कितनी सरलता से कह दिया गया कि ऐ राजा दशरथ, हम तुम्हारे पुत्र भागने आए हैं। आपने एक भी बार मन में विचार नहीं किया कि दशरथ के पास भी यदि उसके पुत्र मांगने जाएंगे तो दशरथ के जीवन मिथ्या व्यतीत होगा। कितने राजों से अपने पुत्र पाए हैं देवता, पुत्र प्राप्ति के लिए हमने अनेकों प्रकार के यत्न किए। जहां से हम जाते थे लोग हमें पुत्रहीन कहा करते थे, कहते थे देखो वो पुत्री राजा चला आ रहा है जिसकी कोई संतान नहीं है। ओ बिंदु लंबरी लोग हमसे कहते थे ये राजा दशरथ की पुत्री है, इसके कोई संतान नहीं है, इसका वंश कैसे बढ़ेगा। मन में भी चाह लेकर के पूज्य गुरुदेव जी के पास में पहुंचा देता। पूज्य गुरुदेव जी से हमने निवेदन किया, विनती किया, मुनिराज मेरा इतिहास सुनो, दामन वेदों के बहुत भारी, तब गुरु वशिष्ठ ने किया सुंदर यज्ञ बहुत भारी, तब मुनि के चरणों के प्रताप से पाए है ये सुत चारी, के ही भांति कहे देवता, के ही भांति कहे अपने मुख से ये कैसे पाए सुत चारी। आज हम अपने मुख से कैसे कहते कि हमें ये 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है देवता, क्योंकि देवता जब ते पाने पायब सुत चारी,
विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। आपकी द्वारा बचन विचार नहीं अपने एक विवाद मन में विचार नहीं किया कि दशरथ से उसके पुत्र भागेंगे तो उनके जीवन पर क्या बीती थी। माँ गौ भूमि धेनु धन को सर्वस देहु आज सहलोता। क्योंकि देवता सब सुत मोहि प्राण की नाई सो मैं देवू निमिष एक बार सब सुत मोहि प्राण की नाई। परंतु देवता राम देत नहीं बनाए गोसाई। राम देत नहीं बनता देता। आप हमारे राम को न पागे कृपा करें देवता कृपा करें। सोने में डूबी है क्या आनंद सुन रहा गिरा। प्रेम रस सारी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सोने में गिरा प्रेम रस सानी तो हृदय हरस माना मुनि। महाराज दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना की गई है तो ये वाणी सोनी राजा अति अप्रिय वाणी। हमारी वाणी अप्रिय नहीं लगी बल्कि अति अप्रिय लगी। सोनी राजा अति अप्रिय वाणी लेकिन महाराज दशरथ जी की वाणी हमें कैसी लग रही है। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी तो हृदय हर्ष माना मुनि। महाराज दशरथ जी को हमारी वाणी अप्रिय लग रही है लेकिन महाराज दशरथ जी की वाणी हमें प्रिय लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज दशरथ जी की वाणी हमें प्रिय लग रही है और हमारी वाणी महाराज दशरथ जी को अप्रिय लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमात्मा से तो सभी कोई प्रेम करता है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो परमात्मा से प्रेम ना करता हो। अशको जीव जंत जगमाही अजहि रघुनाथ प्राण प्रिय। सभी लोग प्रेम करते हैं परमात्मा से लेकिन दिखावटी प्रेम करते हैं। अंदर केवल इतना है। और महाराज दशरथ जी का जो प्रेम है राम के प्रति वो कैसा है। सत्य से भरा हुआ प्रेम है। तभी तो इस महान ग्रंथ में महाराज दशरथ जी की वंदना की गई है। कैसे कि बंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम जहि राम जी के प्रति जो दशरथ जी का प्रेम है वो सत्य से भरा हुआ है। इसी प्रेम को मैंने देखा तो हृदय हर्ष माना मुनि। हृदय हर्षित हुआ। परमात्मा से अगर जिस प्रकार महाराज दशरथ जी का प्रेम है अगर आप सभी लोगों का इतना सा थोड़ा सा भी प्रेम परमात्मा से हो जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए। राजाओं में शिरोमणि महाराज श्री दशरथ जी आप कह रहे हैं राक्षस यज्ञ विध्वंस करते हैं, राक्षस परेशान करते हैं, यज्ञ होने नहीं देते। हमें ले चलिए
हम राक्षसों का वध कर देंगे, सेना को ले जाओ, सेना के द्वारा राक्षस मार दिए जाएंगे। तो आप विचार करेंगे, क्या हमारे द्वारा राक्षस नहीं मारे जा सकते? जल लेकर के अभिमंत्रित कर देंगे, राक्षस मर जाएंगे। लेकिन हम राम जी को क्यों ही मांग रहे हैं? यहाँ विचार करना है, राम जी को क्यों मांगने आए हैं आपसे? क्योंकि मारना तो बहुत सरल है, चाहे जितनी देर जिसको मार दो, लेकिन तारना सरल और तारना सबके बस की बात। हमारे द्वारा मारे जाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, भस्म, त्याग, प्रांग, भाग, लक्ष्य, अलग करना, सुनाम, महानाम, दशोदर, सरनाम, महानाम, दुंदनाम, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाश, सख्य, धर्मेंद्र, सुचबाहु, महाबाहु, सचमानी, पितृ, सौनस, विदूत, मकर आदि आदि ऐसे शस्त्र। हम भी राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मारे जाएंगे और पुनः जन्म होगा, फिर उपद्रव शुरू करेंगे। हम चाहते हैं राक्षस मारे जाए और मर जाए और तर जाए, क्योंकि तारने वाला कौन है? तारन तरन हरण शब्दूषण तुलसीदास प्रभु। परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, परमात्मा एक के लिए आते हैं कि सबके लिए आते हैं? परमात्मा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। क्योंकि आकाशवाणी भी हुई है कि जन गर्भहु मन सिद्ध सुरेशा अतुम हिलागी धरिहो नरवेशा, नारद वचन सत्य सब करिहो। कि ये लिखा है दशरथ वचन सत्य सब करिहो, नारद वचन सत्य सब करिहो। परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो परमात्मा के आने का कारण होता है, परमात्मा के आने का उद्देश्य होता है और परमात्मा के आने का प्रयोजन होता है। परमात्मा के आने का कारण क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और प्रयोजन क्या है? विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज। क्योंकि राम साधारण नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा है। राम जी जो आपके पुत्र हैं वो साधारण नहीं है। राम जी के लिए तो बताया गया, पिता श्लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर् गरीयान् न तत्समय तिथोको तुना लोकोत्रय प्रतिम प्रभाव पिता हमस्य जगता मातो धाता पितामह वेद्यं पवित्रोगा रिक्सामिरोचा गामा विश्च भूतानि धार्यां ममोषा पुष्णां च उस्दि सर्वा सोमो भूत्वा रसत्मका आम वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमासिता प्राणापान संयुक्ता प्रजाम्यनं चतुर्भम। फिर भी संतोष नहीं मिला और कहा गया कि सर्वस्य चाहं हृदयसन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर् ज्ञानं मोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत वेद विद्यो चाहं। राम जी साधारण थोड़ी, महाराज दशरथ जी के राम जी पुत्र क्यों बने? ऐसा सत्कर्म क्या किया गया? इसके पूर्व में मनु और शतरूपा ने बहुत कठिन तपस्या किया। 12 अक्षर मंत्र जप सही वासुदेव पद दंपति मन अतिलाग करहि हार शाक पलनंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरिहेत करन तप लागे वार्य धार मूल फल त्यागे। यही विधीते बरस कट सहस्र बारिया संवत सप्त सहस्त्रपुर रहे समीर आधा बरस सहस्त्र त्यागे सौ ठाढ़े रहे एक पद दो। 23,000 वर्ष तक तपस्या की गई, 23,000 वर्ष तक तपस्या की गई। उसी का जो है प्रतिफल मिला है। हम चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें और राम और लक्ष्मण हमें देते हैं। आपके मुखारबिंदों से बारंबार हमारे पुत्रों को मांगा जा रहा है देवता। छोटे छोटे बालक हमारे, वो बड़े बड़े विशाल काय राक्षसों का समूह हमारे लाल कैसे जाकर के राक्षसों का वध करेंगे देवता? तब वशिष्ठ बहुविध समझा पूज्य गुरुदेव। और हमारे भाई श्रीमान लौकुश परिहार जी जो कि शाम से सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन बराबर कर रहे हैं, उनकी ओर से स्वामी जी और महाराज दशरथ जी के लिए 50 रुपये भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देवता। देखो महाप्रभु बार बार हमारे पुत्रों को मांग रहे हैं,
राम को मांग रहे हैं। आप तो जानते हैं कि चौथे पन में हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई है देवता, हम कैसे देते कहे देवता। मैं देख कह रहा हूँ, एक और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और दूसरी ओर महाराष्ट्र पंडित ज्ञानी, दोनों ही ज्ञानी हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी, हम सुन ही रहे थे, तभी हमको आना ही पड़ा। महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा कहा गया कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध हो सनता। आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारी यज्ञ रक्षा हो सके, निश्चरों का विनाश हो सके। और राजन, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि राम देते नहीं बनत गुसाई। विचार करके सोचे, क्या कोई राम देने की वस्तु है ना? मैंने तो आपको पाने की विधि बताई थी, लेकिन अभी तक देने की विधि नहीं बताई है। किसी भी वस्तु को अगर दे दी जाती है तो उसको वापस नहीं ली जा सकती, और सौंपी हुई वस्तु को वापस ली जा सकती है। इसलिए हमारा आदेश है कि कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को सौंप देना, सौंप दे। महामना श्री वशिष्ठ जी, एक क्षण के लिए आपने कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हम तो महामुनि ज्ञानी हैं, लेकिन आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमसे श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। हमने बहुत महाराज दशरथ जी को समझाया, लेकिन दशरथ जी नहीं माने। आपने ऐसा क्या बताया दशरथ जी को कि आपकी बात को मान गए? तब वशिष्ठ बहुविधि, ये बहुविधि क्या है, जरा थोड़ा सा बताइए आप। इनके द्वारा कहा गया था कि राम देत नहीं बनत गुसाई। तब हमको बड़ी मजबूरी में इनको समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं है, राम और लक्ष्मण को आप दे दीजिए महामुनि विश्वामित्र जी के हाथों में कुछ दिनों के लिए, और आपकी यज्ञ रक्षा हो सकेगी। ये बात बेटा राम, बेटा राम, तुम्हें महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में उनके साथ जाना है, वन को मुनि की यज्ञ की रक्षा करना है, निशाचरों का वध करना है। लाल, कहो, कुछ कहना चाहते हैं? हे पिताजी, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता न करें। ये तो हमारा अहोभाग्य है जो आज हमें संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर हमारा ये कर्तव्य है संतों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, और इन्हीं संत ऋषियों मुनियों की कृपा से हमारा जन्म भी हुआ है। इसलिए हे पिताजी, आप हमें हर्षपूर्वक आज्ञा प्रदान करें। हे पूज्य पिताजी। हे पिता जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा और चरणों का सहारा ले कर मुनिवर का कष्ट मिटाऊंगा। फिर साथ जा रहा लखन भ्रात जो मेरा आज्ञाकारी है आशीर्वाद इन ऋषियों का और सारी शक्ति तुम्हारी है।
में चिंता न करें, हम महामुनि की यज्ञ की रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। हे पूज्य पिताजी, पिता आप ना कीजिए चिंता, रखे वंश किसान और निशाचरों का नाम मिटा दे, प्रलीना है ठान जब तलक। और अविनाश जी बात पे अनुज दोनों लोग व्यास गद्दी में आ जाए। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, हो जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। श्रीमती गीता सिंह राठौर जी, आप भगवान राम और लखन जी के चरणों में एक श्वेत मुद्रा भेंट कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करें। धन्यवाद।
जी परिहार, लौकुश जी परिहार की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सरकारों के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सौरभ कबाड़ी और हिमांशु लाइनमैन, उनकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। धन्यवाद।